इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ द 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिविजिबल होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर का हमें सम बताना है। तो फर्स्ट टर्म बेटा 6 हुई, दूसरी 12, फिर 18। इस टाइप से हमें क्या करना है, S40 बताना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 20 आएगा, 6 2 जा 12, 40 में से 1 को माइनस करेंगे 39 इंटू 6। ठीक है, तो ये 20 हुआ बेटा, ये 12, 39 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 234 और 12 कितना हो जाएगा बेटा हमारा ये 246, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4920। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल का हमें क्या बताना है, सम बताना है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और इस टाइप से हमें S15 बताना है। ठीक है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 15/2, 8 2 जा 16, 15 में से 1 को माइनस करेंगे 14 इंटू 8। तो बेटा यहाँ से 15/2 हुआ, तो 16, ये 112 हुआ। तो 15/2 इंटू 112 और 16 128, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 0 कैरी कितना हुआ 6, 15 6 जा 90, 90 और 6 कितना हुआ 96 हुआ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 और 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड इंटीजर आते हैं उनका हमें सम बताना है। तो 1 3 5 से लेके जो टर्म है हमारी कहाँ तक, लास्ट टर्म में 50 से पहले 49 आएगा। तो फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 1 to 50। तो पहले यहाँ से हम क्या करना है, हमें यहाँ से हम इसकी टर्म निकाल लेते हैं कि इसमें कितनी टर्म है। तो लास्ट टर्म 49 है और an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो लास्ट टर्म 49 है, तो 49 इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 49 माइनस 1 n-1 इंटू 2, तो 48 इजिकल टू n-1 इंटू 2। इसको कैंसिल करेंगे 24, तो n-1 इजिकल टू 24 या n इजिकल टू 25। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, S25 निकाल लेते हैं। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 25/2, 2 प्लस 25 में से 1 को माइनस करेंगे 24, 24 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 48। तो 25/2 इंटू 50, इसको कैंसिल करेंगे 25, 25 में 25 की मत से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक ए पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लेंसन बियॉन्ड ए सर्टेन date as follow: Rs 200 rupees for the first day, 250 for second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being Rs 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? उसने वर्क जो डिले किया है वो 30 डेज के लिए डिले किया, तो उसे कितने अमाउंट देना होगा। ठीक है, तो पहले जो है वो कितना है बेटा 200, उसके बाद में पेनल्टी जो लग रही है वो 50 रुपीज़ की लग रही है हर बार। तो 200, उसके बाद में 250, फिर उसके बाद में 300 हुआ। ठीक है, और हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ से S30 निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, ये 400 हुआ। 30 में से 1 को माइनस करेंगे 29 इंटू 50,
तो ये 15 हुआ, ये 400 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 29 में 50 की, तो 1450। ठीक है, तो 15 इंटू 1850 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 27750 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइस ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each price is 20 less than its preceding price, find the value of each of the price. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि let the cost of the first price be x. फर्स्ट वाला जो हमारा प्राइस है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, x रुपीज़ है। तो सेकंड वाला जो हमारा सेकंड वाला जो हमारा प्राइस है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, सेकंड प्राइस की जो कॉस्ट है वो से 20 कम है तो x माइनस 20 होगी। अगर यहाँ से बेटा हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस x माइनस 20 माइनस एक्स होगा, यानी कि माइनस 20 कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, और एस एन इजिकल टू कितना होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये हमारा 700 इन्होंने दिया हुआ है और प्राइस जो है हमारे कितने हैं 7, तो 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस 20। तो 700 यहाँ पे 7/2 2x प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 6 और माइनस 20, जिसको कैंसिल कर देते हैं 100, यहाँ पे 200 हुआ है और 2x माइनस 120, तो 2x इजिकल टू 320 या x इजिकल टू 160, यानी कि जो फर्स्ट वाला प्राइस है उसकी कॉस्ट 160, सेकंड वाली की इससे 20 रुपीज़ कम होगी 140 120 100 80 60 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लेते हैं, 20 कम कर देते हैं 40। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree and so on till class 12th. यानी कि जो क्लास 1 है वो एक ट्री लगाएगी और ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 वाले जो है 2 ट्री लगाएंगे। ये इस टाइप से 12th क्लास तक चलेगा। देयर आर 3 सेक्शन, और सेक्शन कितने हैं बेटा 3 हैं। तो हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है वो कितने ट्री लगाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिंस देयर आर 3 सेक्शन, क्योंकि बेटा 3 सेक्शन हमारे पास हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, और एक सेक्शन जो है वो कितने कितने ट्री लगा रहा है। A section of class 1 will plant 1 tree, a section of second class will plant 2 tree, है ना। और आगे भी फिर 12th क्लास तक ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि पहले जो है एक सेक्शन में वो कितने ट्री लगाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3, फिर सेकंड वाला जो है वो भी 3 ट्री लगाएगा तो 6, फिर 9, और इस टाइप से वो हमें क्या निकालना है यहाँ पे टोटल जो हमारे सेक्शन है वो कितने हैं 12 हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे S12 निकालेंगे। तो 12/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 2 जा 6, 12 को 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो 6 प्लस 11 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 33। तो बेटा ये कितना हुआ 39, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 234। यहाँ पे बेटा एक क्लास जो है उसमें कितने सेक्शन दिए हुए हैं 3 सेक्शन दिए हुए हैं। क्लास 1 में भी 3 सेक्शन हैं और क्लास 2 में भी 3 सेक्शन हैं।
तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। क्लास सेकंड जो है उसमें भी 3 सेक्शन है तो 3 टू जा 6 हो गया। उसके बाद 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ से हमने S12 निकाल लिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए स्प्रिकल इज मेड, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ए स्प्रिकल इज मेड अप टू सक्सेसिव सेमी सर्किल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए of radius 0.5, 1 centimeter, 1.5, 2 centimeter as shown in the figure. What is the total length of such a spherical made up of 13 consecutive semicircle? ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल जो होती है बेटा 2 पाई आर होती है और सेमी सर्किल की अगर हम लेते हैं तो वो कितनी होगी हमारी पाई आर होगी। तो पाई और रेडियस जो है सर्किल की पहले 0.5 दी हुई है, ठीक है, उसके बाद में 1 दी हुई है तो पाई इंटू 1, उसके बाद में 1.5 दी हुई है तो पाई इंटू 1.5 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम कॉमन ले लेते हैं पाई इंटू 0.5, हमने अगर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आएगा। पाई तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आएगा 1/0.5 पॉइंट है ना, 1/0.5 यानी कि 2, यहाँ पे 3 इस टाइप से आगे चलता रहेगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लगा देते हैं 22/7 इंटू 0.5 और यहाँ पे हम इनका सम निकाल देते हैं 13 टर्म तक। तो क्या लिखेंगे बेटा 13/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 22/7 इंटू 0.5 इंटू 13/2 2a प्लस कितना हुआ बेटा 13 में से 1 को माइनस करेंगे 12। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा